इब्राहिम की तारीफ पढ़ते तो तुम ये सवाल नहीं करते। जनाब हजरत इब्राहिम को 90 साल की उम्र में दूसरे निकाह से अक़द सानी के जरिए एक बेटा मिला, बुढ़ापे का सहारा था, बुढ़ापे की लाठी था जनाब हजरत इब्राहिम की, लेकिन रब की रजा के लिए वादी मीना में कुर्बान करने गए थे। अगर यही सवाल करना है तो जनाब हजरत इब्राहिम से करो। अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, अरे जो रब से सच्चा इश्क करता है, जो अपने मौला से सच्चा प्यार करता है, वो अपनी औलाद को क्या अपनी जान से भी मोहब्बत नहीं करता, वक्त आने पे अपनी गर्दन भी अल्लाह के नाम पे कटा डालता है। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका ने खुद इरशाद फरमाया, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। एक ज़बी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम है और दूसरे ज़बी हजरत अब्दुल्ला हैं। हजरत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम वादी मिना में लेकर के गए थे और हजरत अब्दुल्ला को ज़िबा करने के लिए उनके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे में लेकर के गए थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दादा जान है उनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने यह शरफ अता फरमाया कि आप खाने काबे के मुतवल्ली सरदार कुरैश हैं, कुरैशियों के सरदार हैं। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप आराम फरमा हैं, आपको ख्वाब आया, बताया गया ए काबे के मुतवल्ली वो जमजम का कुआं बियारे जमजम जो इस्माइल की एड़ियों की बरकतों से निकला था वो बंद हो गया, उठो उसको जारी करो। जनाब सैयदना हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, कुदाल लिया और लेकर के आप वहां पहुंचे जहां ख्वाब में निशानदही आपको की गई थी। आप खुदाई शुरू करते हैं, मक्के के लोग आ गए, आकर के कहा सरदार क्या कर रहे हैं? कहा मैं आबे जमजम का जो कुआं है उसे जारी कर रहा हूं, वो बंद हो गया। मक्के वालों ने कहा हम तुम्हें खोदने नहीं देंगे, अगर ये खुद गया तो कब्जा फिर आपका होगा, इस पर तगल्लुब तसल्लुत आपका जम जाएगा। मक्के वालों ने आपको जमजम का कुआं खोदने से, जारी करने से रोक दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग्रैंडफादर हुजूर के दादा जान जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पीछे मुड़ के देखा, आपके चंद बेटे खड़े थे। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मुझे कसीरुल अयार कर दे, मुझे 10 बेटे अता फरमा ताकि मैं जमजम का कुआं जारी करूं और ये लोग मेरे सामने आए, मुझे रोकने से, मुझे खोदने से रोकें तो मेरे बेटे मेरे शाना बशाना चले, इनका मुकाबला करें और हम जमजम का कुआं दोबारा जारी कर दें। अगर अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दिए तो एक बेटा मैं तेरी रजा के लिए तेरे नाम पे तेरे घर में लाकर के ज़िबा करूंगा। इतना हजरात आपकी नजर थी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 10 बेटे अता फरमाए। जब 10 बेटे आपको मिल गए फिर आपको ख्वाब आया, कहा ए अब्दुल मुत्तलिब तुमने 10 बेटे मांगे थे, हमने दे दिए, अब तुम अपनी नजर पूरी करो जो तुमने हमसे वादा किया था। आपने अपने तमाम बेटों से अपनी नजर को बताया कि मैंने ये मिन्नत मानी थी कि अल्लाह 10 बेटे अता फरमाएगा, एक बेटा अल्लाह के नाम पर ज़िबा करूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 10 के 10 बेटे बसरो चश इस बात के लिए तैयार हो गए, अब्बा जान हम एग्री हैं अल्लाह के नाम पे ज़िबा होने के लिए, हम तैयार हैं अल्लाह के नाम पर गर्दन कटाने के लिए, हम इसमें कोई भी दरेग नहीं करेंगे, हम इस काम से इज्तिनाब नहीं करेंगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर क्या करूं? फिर आपको ये ख्याल आया कि 10 के 10 बेटों के नाम की पर्चियां लिखी और उनको बंद किया गया और जमीन पर डाला। एक पर्ची को उठाया, कुरान अंदाजी की, जिस बेटे का नाम आएगा उसी बेटे को अल्लाह के घर के सामने ले जाकर के ज़िबा करूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दादा जान
के 10 बेटे थे, सब के सब अल्लाह अकबर कबीरा हसीन व जमील थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा वजीह व शकील थे, जो सबसे ज्यादा हैंडसम थे, वो हमारे और तुम्हारे नबी के वालिद माजिद जनाब हजरत अब्दुल्लाह थे। सुभान अल्लाह। उनकी हुस्न का कोई जवाब नहीं था, उनके चलने का कोई जवाब नहीं था, उनकी गुफ्तार का कोई जवाब नहीं था, उनकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जनाब अब्दुल्लाह के नाम की पर्ची उठी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज्यादा प्यार भी जनाब हजरत अब्दुल्लाह से था। उनके नाम की जब पर्ची निकली, आपने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, अल्लाह के घर के सामने लेकर के आ गए। मक्के वालों ने पूछा क्या करने जा रहे हैं सरदार कुरैश, काबे के मुतवल्ली जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहा हूँ, अपने बेटे की गर्दन पे सिक्कीन फेरने जा रहा हूँ, छुरी चलाने जा रहा हूँ। कहा तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम्हें एहसास नहीं होगा। बोले दर्द कैसा, एहसास कैसा? मैं अपने बेटे से ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करता हूँ, अपने परवरदिगार से मोहब्बत करता हूँ। कहा क्या मतलब? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था सवाल करने वालों, पूछने वालों के दर्द नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाओगे तकलीफ नहीं होगी। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया तुमने अभी तारीख नहीं पढ़ी है, जनाब इब्राहिम की तारीख पढ़ते तो तुम ये सवाल नहीं करते। जनाब हजरत इब्राहिम को 90 साल की उम्र में दूसरे निकाह से अक़द सानी के जरिए एक बेटा मिला, बुढ़ापे का सहारा था, बुढ़ापे की लाठी था जनाब हजरत इब्राहिम की, लेकिन रब की रज़ा के लिए वादी मीना में कुर्बान करने गए थे। अगर यही सवाल करना है तो जनाब हजरत इब्राहिम से करो। अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं अरे जो रब से सच्चा इश्क करता है, जो अपने मौला से सच्चा प्यार करता है, वो अपनी औलाद तो क्या अपनी जान से भी मोहब्बत नहीं करता, वक्त आने पे अपनी गर्दन भी अल्लाह के नाम पे कटा डालता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर के बन के देखो तो सही, जिस दिन हुजूर के हो जाओगे ये पैसा क्या कुछ नहीं हुजूर की मोहब्बत में, ये जान क्या ये मकान क्या कुछ नहीं है। सदका है सब मदीने के ताजदार का, पैसा मिला तो सदका है मदीने के ताजदार का, मकान मिला तो सदका है मदीने के ताजदार का, अल्लाह ने औलाद अता फरमाई तो सदका है मदीने के ताजदार का। वरना देख लो प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, न जाने कितनों प्लॉट्स उनके पास हैं, कितना बीघा जमीन उनके पास है, लेकिन रातों को तन्हाई में जाकर के बिस्तर पे मुंह छुपा करके रोते हैं। बार बार यही ख्याल आता है ये इतना बीघा जमीन है, मेरे बाद इससे कौन इस्तेफादा करेगा, मेरे बाद इससे कौन जोतेगा, मेरे बाद इसमें कौन बोएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मकान बनाया है मेरे बाद इसमें कौन रहेगा। ये बाप है अल्लाह की कसम बार बार ख्याल कर रहा है एक बेटा होता मेरा वारिस होता, मेरे बाद मकान से इस्तेफादा करता, खेती से फायदा हासिल करता, इससे मेरा नाम चलता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस दिन बेटा पैदा हुआ बाप कितना खुश हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, कहने लगा वारिस आया है, और बाप ने क्या किया है औलाद के लिए। आज औलाद का यही सवाल तो है, हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ बाप से ज्यादा बेटे के लिए कोई मुखलिस नहीं हो सकता। वो तेरा बाप है, पूछ किसी यतीम से जाकर के बाप की शान क्या है, बाप का मकाम क्या है। जब तक बाप जिंदा होता है ना तो औलाद को किसी दर्द का एहसास नहीं होने देता, हवाओं से खुद मुकाबला करता है, आंधियों से खुद मुकाबले करता है, मुखालिफतों से खुद मुकाबले करता है, अपने बच्चों की हिफाजत करता है, अपने बेटे की आबियारी करता है। बाप का इंतकाल क्या हुआ? अल्लाह अकबर कबीरा, पढ़ने के दिनों में बेटा मजदूरी करने लगा, कांधों पे जिम्मेदारी आ गई। मैं कहता हूँ अगर बाप जिंदा है तो बाप की कदर करो, ऐसी माँ बाप के साए की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत, जब ये शजर गिर जाएगा बाप के एहसानों का हक अदा करना ही पड़ेगा आपको। आपकी औलाद आपके साथ अच्छा सलूक करेगी। अगर आज आप बाप की इंसल्ट करोगे, बाप को गाली दोगे, बाप की तौहीन करोगे, बाप को घर से निकालोगे, बाप को धक्के दोगे,
आपकी औलाद आपको धक्के देगी, आपकी औलाद आपको घर से निकालेगी। ये इंसान यहाँ बैठा हुआ है, नाम इसका जुल्फिकार है। अल्लाह की कसम पूछो इससे, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने आपने कुरान में पढ़ा, यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन इंसान जो है ना एक दूसरे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, बीवी शोहर की नहीं होगी, शोहर बीबी का नहीं होगा। इसके भाई भी है, अल्लाह की कसम बीबी भी इनकी मौजूद है। जब तक ये कमाते रहे, भाई भी इनके रिश्तेदार थे, बीबी भी इनकी थी। लेकिन जिस दिन से दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा है, न बीबी को खबर है न भाई को खबर है। अल्लाह की कसम ये कैसी जिंदगी है। मेरे आका ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, आदमी अच्छा वो नहीं है कि जिसके पास जमीन ज्यादा है, वो अच्छा नहीं है जिसका मकान बड़ा है, जिसकी अल्लाहु अकबर कबीरा चलने के लिए सवारी अच्छी है। मेरे आका फरमाते हैं खैरुन नास मन यनफउन नास, वो अच्छा है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, नबी की गरीब उम्मत के साथ भलाइयों का काम करता है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पे। तुम जमीन वालों पर रहम नहीं करोगे, वो आसमान वाला तुम पे भी रहम नहीं करेगा। अल्लाह ने बनी आदम को एक जिस्म के साथ बनाया है। सर में दर्द होता है, पूरी बॉडी उसका एहसास करती है, मुतासिर होती है। सर दर्द में है, पैर भी उसका एहसास कर रहा है। अगर हमारा कोई भाई परेशान हाल है, हमें उसका एहसास है तो हम मुसलमान हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी हड्डियों से गोश्त भी खत्म हो गया, फलस्तीन गाजा के वो बच्चे, हमें उनकी भूख का एहसास है तो हम मुसलमान हैं। और अगर हमें उनकी भूख का एहसास नहीं, दस्तरखान पे बैठ के कभी दुआ उनके लिए भी किया करें, या अल्लाह जैसे तू हमें रिस्क दे रहा, फलस्तीन के उन यतीम बच्चों को भी अता फरमा दे, उनके लिए भी दुआ करो। अपने लिए जीना कोई जिंदगी नहीं, अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, बिल्ली चूहा भी जीता है। अगर जीना है तो दूसरों के लिए जियो। किसके लिए जियो? दूसरों के लिए जियो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बाप है, आप इसके साथ अच्छा करोगे, आपकी औलाद आपके साथ अच्छा करेगी। ये बाप ही तो कितनी मेहनत करता है। शायर कहता है धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। क्या दिया है तुम्हारे बाप ने? अपना नाम तक दे दिया है तुम्हें तुम्हारे बाप ने। तुम्हें कोई नहीं पहचानता, नाम बताया, सनोब बताइए, आप किसके बेटे हैं वो बताइए। जब तक बाप का नाम नहीं बताया, आपकी शनाख्त भी नहीं हुई, आपका तारुफ भी नहीं हो पाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बाप ने मकान बाद में दिया, हज़रात आपको जमीन बाद में दी, पहले तो बाप ने आपको अपना नाम दिया है। और आप ये कहते फिरते हैं हमारे बाप ने हमें क्या दिया है? वो बाप है जिसने तुम्हें अपना नाम तक दे दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, ताज़ीम करे, पीर फकीरों के चक्कर छोड़े। सबसे बड़ा पीर अगर कोई है, नौजवानों जहन में बिठा लो, तुम्हारे वास्ते तुम्हारा बाप है, उसके हाथ चूमो। पीर फकीर के चेहरे देखने में हज का सवाब नहीं है, बाप का चेहरा देखो मुस्कुरा के सवेरे सवेरे, हुजूर फरमाते हैं उससे अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। माँ की शान बाप की शान, माँ खुश बाप खुश, लेकिन तुम रुलाते हो माँ बाप को, तुम कभी खुश नहीं हो सकते, तुम माँ बाप को रुलाओगे। एक नौजवान चौथी मंजिल से अपनी माँ के सामान को नीचे फेंक रहा था, इतने तैश में था, इतने गुस्से में था। जैसे ही माँ के सामान को नीचे फेंका, खुद भी आकर के साथ चौथी मंजिल से जमीन पे आकर के गिर गया, फट गया, टूट गया, खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी माँ की कदर करो। आगरा की बात है, एक नौजवान अपनी माँ से इतना दामन बचाता है, माँ को बंद कर गया घर के अंदर, और रात अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए, सैर के लिए, पिकनिक पे निकल गया। हज़रात 8 से 15 दिन हुए जो वो माँ अपने बेटे की खाने पीने में, चलने फिरने में, यहाँ तक के टॉयलेट तक, डोलो परास, पेशाब खाने तक अपने घर वालों की, बच्चों की मोहताज थी। अब वो बेचारी, वो बूढ़ी, वो ज़ईफ़ा बिस्तर पे लेटी रहे। 10 से 15 दिन, तकरीबन 1 महीना
गुजरा, उस औरत का इंतकाल हो गया और उसके जिस्म से बदबू आने लगी, मक्खियां जिस्म पे उसके भिनकने लगी। 1 महीने के बाद उसकी बेटी आई और जैसे ही ताला तोड़ के अंदर पहुंची, पूरी कहानी निकली कि इसमें किसी ने नहीं मारा, इसे इसके बेटे के रवैये ने मारा है, इसे इसके बेटे ने मारा है। बताओ माँ का कातिल कैसे जाएगा जन्नत में, माँ को मारने वाला कैसे जाएगा जन्नत में? बोलो जन्नत तो कहीं और नहीं है, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है ना। हुजूर ने फरमाया जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जिसके कदमों में जन्नत है, अगर तुम उसी का कत्ल करोगे, अगर तुम उसी का मर्डर करोगे, कैसे जाओगे जन्नत में? तुम उसी को घर से निकालोगे बाहर, अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसे जाओगे जन्नत में? पहचानो अपनी जन्नत को, पहचानो अपनी माँ को। शायर कहता है माँ से बढ़ के कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। ये माँ है, कितनी आंधियां आती है, तूफान आते हैं, आकर के चले जाते हैं। तुम क्या समझते हो पीर की दुआ ने, ताबीज ने बचाया? ना ना ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कह करके जाना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी माँ की दुआओं ने बचाया है। सदका भी दे दिया है, नदर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। क़यामत जैसा उसके दिल पे मंजर टूट जाता है, रिश्ता जिसकी बेटी का भी जुड़ के टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। अपनी माँ को पहचानो, बाप को पहचानो। राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ को मिस मेरे मुस्तफा ने भी किया है। मुस्तफा जाने रहमत शरीफ 6 साल की है। हुजूर की वालदा जब दुनिया से पर्दा करने लगी, हुजूर फूट फूट के रोने लगे। आपकी वालदा ने पेशानी को चूम के कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तुम क्यों रोते हो? कहा अम्मी दुनिया में आने से कबल मेरे वालिद का साया खत्म हो गया, अब 6 साल की उम्र है, तुम्हारी शफ़क़तों को देखता, ममता को देखता, तुम भी साथ छोड़ के जा रही हो। जनाबे हजरत सैयदा आमिना ने कहा था ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूने नजर, मैं क्या बताऊं तुम्हारी शान क्या है? मोहम्मद तुम्हारी शान ये है, जब तुम मेरे शिकम के अंदर थे तो मैंने क्या देखा, घर के अंदर अंधेरा था, अचानक सवेरा हो गया, उजाला हो गया। ऐसा उजाला हुआ मेरे सामने चंद औरतें जिनके कद अब्दे मनाफ की शहजादियों और बेटियों की तरह थे, वो मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई और आकर के कहा आमिना तुझे मुबारकबाद देने आए हैं। सैयदा आमिना नबी की वालिदा फरमाती है किस चीज की मुझे मुबारकबाद देने के लिए आई हो? तो औरतों ने कहा था, उन खवातीन ने कहा था आमिना मेरे शिकम में जो बच्चा है वो आम बच्चा नहीं है, वो इमामुल अंबिया है, वो अशरफुल मखलूकात है। तबारक व तआला ने उसे पूरी कायनात में सबसे अफजल बनाया है, उसको सारी कायनात में सबसे आला बनाया है। आमिना तुझे अल्लाह ने उसकी माँ बनने का शरफ अता फरमाया है, इस चीज की मुबारकबाद देने आए हैं। फिर अल्लाह अकबर कबीरा, एक ने कहा मेरा नाम हव्वा है, मैं आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ, दूसरी ने कहा मैं आसिया फिरौन की बीवी हूँ, तीसरी ने कहा मैं हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हूँ। फिर उसके बाद शरबत का प्याला दिया गया, कहते इसे नोश कर लो। जैसे ही मैंने उसको पिया, हल्के से नीचे वो मशरूब पहुंचा, वो शरबत पहुंचा, वो इतना ठंडा ठंडा, अल्लाह अकबर, वो इतना मीठा मीठा, इतना चिल्ड था वो शरबत। कहती है अल्लाह अकबर कबीरा, से ज्यादा ठंडा था, से ज्यादा सफेद था, और कहती शहद से ज्यादा मीठा था। जब मेरे पेट में पहुंचा मुझे सुकून मिला, मुझे करार मिला। उसके बाद कहती है मेरे घर की दीवारें फटी और फरिश्ते मेरे घर का तवाफ करने लगे। कहती मैंने 3 झंडे भी देखे, एक झंडा काबे की छत पे नस्ब किया गया, एक झंडा मेरे घर की छत पे नस्ब किया गया, एक झंडा मशरिक और मगरिब में, यानी एक झंडा मशरिक में, एक झंडा काबे की छत पे, एक झंडा मेरे घर की छत पे नस्ब किया गया। ये झंडे क्यों लगाए जा रहे हैं? ये बताया जा रहा है ये जो नबी पैदा हो रहे हैं इनकी हुकूमत मशरिक से लेकर के मगरिब तक होगी, और काबे की छत पे झंडा लगा करके रब ताला ये ऐलान कर
ला रहा है, जो मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है, ये काबे का भी काबा बन के आ रहा है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कहती मेरे दीवारें फटी हैं, और कहती मैंने एक शख्स को देखा, सफेद दाढ़ी है, बुजुर्ग है, नूरानी चेहरा है, निहायती हसीनो जमील है। अपना इंट्रोडक्शन तारुफ कराते हुए बोले, आमना पहचाना? का नाना मैंने नहीं पहचाना। का सुन, मेरा नाम इब्राहिम है, और सुन ले तेरी गोद में जो बच्चा आने वाला है वो नबियों का भी नबी है, रसूलों का भी इमाम है, मदनी ताजदार है, मक्की हिलाल है, रब का महबूब है। आमना उसका नाम ना रखना। का क्या मतलब? बेटा मेरा होगा, पोता अब्दुल मुत्तलिब का होगा, वो नाम रखने की इजाजत नहीं। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आमना नाम उस बच्चे का रखा जाता है जिसका नाम न रखा गया हो। का मेरे बेटे का नाम रख दिया गया? हाँ, तेरे बेटे का नाम अल्लाह ने दुनिया में भेजने से पहले आसमानों पर अहमद रख दिया, जमीन पे मोहम्मद रख दिया। मोहम्मद इसमें मफूल से, बाबे तफील से, इसमें मफूल का सीगा है। इसका माना है तारीफ किया हुआ सुभान अल्लाह, यानी इतनी तारीफ हमारे नबी की गई। आदम अलैहिस्सलाम अपने जमाने में है, जिक्र हमारे नबी का कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अपने जमाने में है, कसीदे हमारे नबी के पढ़ रहे हैं। हजरत दानियाल है, कसीदे नबी के पढ़ रहे हैं। हजरत योशा है, कसीदे मुस्तफा के पढ़ रहे हैं। हजरत दानियाल है, कसीदे मुस्तफा के हैं। मूसा है, कसीदे मुस्तफा के हैं। ईसा है, कसीदे मुस्तफा के हैं। जितने नबी और रसूल आते रहे, कसीदे मुस्तफा के पढ़ते रहे। और हजरत ईसा तो मचल के बोले, व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अपने हवारियों से, नवारियों से फरमाते हैं, ईसा कलीमतुल्लाह रूहुल्लाह है। मेरे मानने वालों सुनो खुशखबरी, मेरे बाद एक ऐसा नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। क्या होगा? नाम अहमद होगा। और अगर वो मेरे दौर में आ जाए, मेरा दामन छोड़कर उनका पकड़ ले। क्या शान है, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा कहते हैं, या अल्लाह मुझे नबी ना बनाता, मुस्तफा का उम्मती बना देता। और ये तमन्ना 11 नबियों ने की। कितने नबियों ने की? या अल्लाह नबी ना बना, रसूल ना बना, अपने महबूब का उम्मती बना दे। अब सोचो हमारी कितनी बड़ी शान है। नबी इल्तिजाएं कर रहे, तड़प रहे, मचल रहे उम्मती बनने के लिए, और अल्लाह ने हमें फ्री में उनको उम्मती बना दिया। पूरी जिंदगी अपना सर सजदे में रख दे और शुक्र अदा करना चाहे किस बात का? कि तूने मुझे अपने महबूब का उम्मती बनाया है। फिर भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। हजरत आमना कहती है, मैंने कहा बताओ तो सही, मेरे बेटे का नाम क्या रखा? और किसने रखा? का अल्लाह ने रखा। आसमानों पर अहमद, जमीन पे मोहम्मद। अल्लाह ने आसमानों पे अहमद, जमीन पे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। अब अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से, हाँ भाई बैठो यार, भांजे बैठो, ये अब्बास भाई के भांजे, आ जाओ। तो सुने, 1000 साल पहले, यानी जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, वरना गुलाम गौस 1000 साल पहले अल्लाह ने महबूब का नाम मोहम्मद रख दिया था। क्या शान होगी। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत परवाना शमे रिसालत तड़प के बोले, मचल के बोले, या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन व फलक, सिमा को समक, सिक्का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, तो ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीह सफी, सभी से कही, कहीं भी बने, ये बेखबरी, खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर फेर लिया, गए हुए दिन वो अश्र किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सवाब चले, बाग फले, फूल खिले, दिन हो भले, रिवा के तले, सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अजीजा
शान मिल्लत इस्लामिया आला हजरत ने क्या शायरी की है, नबी की तारीफ को पेश किया है, नबी की सीरत के गोशे पेश कर दिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने। तभी तो आज दुनिया उसी का जिक्र करती है जो नबी का जिक्र करता है। दुनिया के गोशे गोशे से ये आवाज आ रही है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत लाखों सलाम। उर्स रज़वी बहुत जल्द आने वाला है। आज भी पूरी दुनिया जहां जहां आला हजरत के मानने वाले हैं यही आवाज आएगी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। बंगाल में देखो तो मशरक़े आला हजरत, गुजरात में देखो तो मशरक़े आला हजरत, राजस्थान में जाकर के देखो तो आला हजरत का जिक्र, गुजरात छत्तीसगढ़ में देखो तो आला हजरत का जिक्र, एमपी मध्य प्रदेश में देखो तो आला हजरत का जिक्र, हिंदुस्तान से बाहर दूसरी अल्लाहु अकबर शहरों में दूसरे मुल्कों में देखो, पाकिस्तान में देखो, बांग्लादेश में देखो, तुर्की में देखो तो वहां आला हजरत का जिक्र। ज़बानें अलग है, तहजीब अलग है, लोगों के तमद्दुन अलग है, कल्चर अलग है। आप देखिए बिहार की जबान अलग है, बंगाल की अलग है, हजरात गिरामी कर्नाटक वालों की अलग है, हैदराबाद वालों की जबान अलग है, हजरात गिरामी। लेकिन जब बात आला हजरत की आती है तो यही आवाज आती है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अपने मोहसिन अपने मुरब्बी को मत भूलिएगा, याद रखिए अगर हम रास्ता क्रॉस कर रहे हो, ये आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा हो या मैं क्रॉस, नाखून मार दिया, चलो। तो जब जो है ना कोई रास्ता क्रॉस कर रहा हो और सामने से गाड़ी स्पीड से आ रही हो और आप उसका हाथ पकड़ ले, ना पकड़े तो वो मर जाएगा, दुर्घटना का शिकार हो जाएगा कि वो खत्म हो जाएगा। उसका हाथ पकड़ के आपने खींच लिया, जब तक जिएगा आपका एहसान मानेगा, यार इसने मुझे बचा लिया था वरना मैं मर जाता। कब्रिस्तान पहुंच जाता है, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान। मुझे बताओ जो जान बचाए पूरी जिंदगी उसका एहसान मानोगे? ईमान की दौलत, ईमान तो जान से भी ज्यादा कीमती है। बोलो ना, ऐसी जान का क्या फायदा जिसमें ईमान न हो? ईमान है तो जान है, बोलो ना, ईमान है तो जान है। मेरे मुस्तफा के प्यारे दीवानों की जान बचाए पूरी जिंदगी गुन गाते हो, एहसान मानते हो। आला हजरत ने तो ईमान बचाया है, तो हमें उनका कितना एहसान मानना चाहिए। बहरहाल ये डॉक्टर जुनैद साहब है, ये बहुत सारे चैनल यहाँ पे लगे हुए हैं, MS अशरफी भी है और डॉक्टर जुनैद साहब का भी चैनल है, बहुत सारे चैनल, सबके नाम मुझे याद नहीं है, और भी चैनल है हमारे निशान भाई का। अल्लाह इन सबको खूब तरक्की अता फरमाए। मैं आप ये डॉक्टर साहब ने फरमाइश की शजरे की, मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। पढ़ दो शजरा, पढ़ दो, अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। पढ़ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप ही बस बोल दीजिए, आपकी फरमाइश है तो शायद आप ही बोलोगे। इनको बुलवा दूंगा, मैंने खामोश करवा के रख दिया है नहीं, वरना ये सबसे ज्यादा बोलते हैं। मैंने अच्छा किया गलत किया, बताओ ईमानदारी से बताओ। अब तुम बाद में जलसे के बाद इन्हें पीटना मत और बंद ही मत करना, ठीक है, छोड़ देना। अगर ये बोले तो बंद कर लेना, वैसे उम्मीद अब नहीं बोलेंगे। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। ये सैफुल्लाह भाई को बड़ी हिम्मत है, ये पूरा मतलब कॉमेडी कर रहे थे, फिर भी ये पढ़ रहे थे। मुझसे तकरीर हो नहीं पाती अगर इस तरह की कॉमेडी करते। बहरहाल इन बच्चों का शुक्रगुजार होना कि अच्छा बेटा थोड़ी पैर में सिमट के बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। देखो दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम है, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमक के नाम, नमक के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महद, महद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पहाड़, पहाड़ के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत गिरामी जो हजरत अदनान का मैंने नाम लिया, कम से कम 40 नाम है। हजरत अदनान से हजरत अब्दुल्लाह तक किसी का भी कोई इख्तिलाफ नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक तक है कि ये
यहाँ तक जो शजरा है ना बिला इख्तिलाफ के है, और इससे पहले जो नाम लिए गए उनमें इख्तिलाफ भी है। और हुजूर जब अपना शजरा बयान करते थे तो हजरत अदनान ही से बयान किया करते थे। बहरहाल हजरत गिरामी, मैंने आपके सामने ये अपने माफी ज़मीर को अदा किया, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को ज़िबा करने का लेकर गए थे, बोलो। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम क्या? हजरत अब्दुल्ला। और बेटे कितने थे इनके? बोलो 10 बेटे थे। छुरी चलाने वाले थे। मक्के वालों ने कहा छुरी मत चलाओ, कहा अपना एक बेटा क्या 1000 बेटे भी हो सबकी गर्दनों पे छुरी चला दूंगा, अल्लाह से किया वादा रद्द नहीं हो सकता, इसे टाल मटोल मैं कर ही नहीं सकता। कहा एक काम कर लो, यहाँ पे बराबर में एक नजूमी औरत है, उसके पास चलो, वो ऐसा रास्ता निकालेगी सांप भी मरेगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, नजर भी पूरी होगी, तुम्हारा बेटा भी बचेगा। बोले इससे अच्छी कौन सी बात है, मेरा बेटा भी बच जाए और मेरा अल्लाह से किया वादा पूरा हो जाए। कहा लेकर के चलो। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा। सैकड़ों लोग मक्के वाले हजरत अब्दुल्ला की मोहब्बत में नजूमी औरत के दरवाजे पर पहुंचे। बूढ़ी औरत थी, हाथ में डंडा उसके रहता था। दरवाजे पर दस्तक हुई, वो बूढ़ी औरत बाहर आई। हजरत गिरामी, मक्के वालों ने कहा ये हमारे सरदार हैं, अब्दुल मुत्तलिब इनका नाम है, इनके बेटे अब्दुल्ला है, उनके नाम की पर्ची निकली है, ये उसे अल्लाह के घर के सामने ले जाकर के दीवा करना चाहते हैं। हजरत गिरामी, नजूमी औरत ने कहा पहले मुझे उस लड़के का चेहरा दिखाओ। जैसे ही हाथ पकड़ा अब्दुल मुत्तलिब ने, उस औरत का हिना औरत के सामने मेरे और तुम्हारे नबी के वालिद माजिद को पेश किया। मशमा के अल्लाहु अकबर कबीरा नबी के वालिद जब नजूमी औरत के सामने पेश हुए, उस नजूमी औरत ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब, कौन सी छुरी लेकर के आए हो गर्दन काटने के लिए? कौन सा हथियार लेके आए हो अब्दुल्ला को ज़िबा करने के लिए? कहा क्या मतलब? कहा लाओ दिखाओ कौन सा हथियार है, कौन सी सिकीन है, कौन सी तलवार है। जब छुरी को पेश किया, उस नजूमी औरत ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब, कान खोल के सुन लो, और तमाम के तमाम आने वालों, तुम सब के सब भी हमतन गोश होकर के सुन लो, दुनिया के अंदर कोई ऐसी छुरी बनी ही नहीं है, किसी कारीगर ने ऐसा धारदार हथियार बनाया ही नहीं है जो अब्दुल्ला की गर्दन को काट सके। क्या मतलब? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से उस नजूमी औरत ने कहा था ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम अपने बेटे को ज़िबा करना चाहोगे, इनकी पेशानी में आखिरी नबी का नूर है, नूर मुस्तफा, ना तो बदलने देगा ना मिटने देगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। दुनिया मिटाएगी नहीं मिटेगा, क्योंकि खुदा बचा रहा है, खुदा बचाएगा, नूर मुस्तफा बचाएगा। ठीक है। फिर बोले अब ये मेरा बेटा ज़िबा भी नहीं हो सकता, और मैंने अल्लाह से वादा भी किया था, फिर मेरा वादा कैसे पूरा होगा? बोले हम बताएंगे। एक पर्ची तो अब्दुल्ला के नाम की 9 पर्ची रद्द कर निकाल दो, एक पर्ची अब्दुल्ला की रखो, 9 बेटों की पर्ची अलग कर दो। फिर दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट लिख के दोनों पर्ची डालो। बोले फिर बोले अगर ऊँटों की पर्ची निकले तो 10 बढ़ा दियो, और जहां अब्दुल्ला की निकल जाए उतने ऊँट ज़िबा कर दियो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। पर्ची डाली गई, पर्ची उठी तो ऊँटों वाली निकली। कहा 10 और बढ़ा दो, 20 हो गए। फिर पर्ची 10 और बढ़ा दो, 30 हो गए। फिर पर्ची खुली ऊँटों वाली 40, यहाँ तक के ऊँट हो गए 100। जब 100 ऊँट हो गए और पर्ची जब इस बार खुली तो पर्ची 100 ऊँटों वाली नहीं खुली, बल्कि जनाबे अब्दुल्ला के, यानी हर बार जो पर्ची खुलती थी वो अब्दुल्ला के नाम की पर्ची खुलती थी। इस बार जब पर्ची खुली तो 100 ऊँटों वाली पर्ची खुली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के नाम पे ज़िबा कर दिए और अपने बेटे को बचा लिया। आबे ज़मज़म का कुआं किस तरह खोदा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी कैसे की, हुजूर का ज़ुहूर हुआ, दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह किसी और मौके पे मैं रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ रहा, आप लोगों ने बुलाया तो इंशाअल्लाह मैं जरूर हुजूर की विलादत की आपके सामने पेश करूंगा, यहाँ यहीं से आगे से पेश करूंगा। सरकार आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, काफ भी सुहाद है याबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ है
या ऐन स्वाद चेहरा है उनका नूर का, ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है। वो नहीं मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, और ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये माँ बाप बड़ी अनमोल निमत है, ये है तो उनकी कदर करो, ये नहीं है तो उनके नाम पे ये महफिलें सजाओ। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की तरफ से माँ बाप के नाम पे गरीबों को खिलाओ। माँ बाप को जैसे कपड़े अच्छे आप दुनिया में पहनाते थे, माँ बाप के नाम पे किसी गरीब को वो अच्छे कपड़े दो। कपड़े भी ऐसे देते हो जो खुद नहीं पहन सकते, जो तुम्हारे अब्बा नहीं पहन सकते, तो यार ऐसे कपड़े क्यों देते हो? अच्छे कपड़े दो ताकि वो गरीब पहने खुश हो जाए। यहाँ तुम अपने बाप के नाम से गरीब को अच्छे कपड़े पहना के खुश करोगे, अल्लाह तुम्हारे बाप को कब्र में खुश कर देगा, जन्नती लिबास मेरा रब पहनाएगा। यहाँ किसी गरीब को अपनी माँ की तरफ से अपने बाप की तरफ से कभी मौसमी का जूस पिलाओगे, कभी कोई दूसरा जूस पिलाओगे, कभी तुम अच्छी ग़िज़ा खिलाओगे। यहाँ तुम अपनी माँ की तरफ से किसी गरीब का पेट भराओगे, याद रखना जन्नती खाने तुम्हारे माँ को कब्र में अल्लाह अता फरमाएगा। तो माँ बाप है तब भी खिदमत, नहीं है तो तब भी खिदमत। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्कुरा करके बुलंद आवाज से बोले लब्बैक।